खमा घनी हुकुम। दहेज प्रथा हमारे समाज पर अभिशाप है। समाज से दहेज प्रथा को दूर करने के लिए हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण। बेटियों के पैदा होने पर एक डायलॉग काफ़ी प्रचलित है। बधाई हो साहब, लक्ष्मी पधारी है आपके घर। खुशी की लहर के साथ बेटी के माता पिता की भौएं हल्की सिकुड़ने सी लगती है। राशन पानी में बचत होने लगती है। जेवर जेवरात तिजोरी में बड़े तहजीब के साथ सजने लगते हैं। कली और भी ज्यादा खिलने लगती है। खिलते साथ उसकी चिंता घर परिवार को खार खाने लगती है। फिर उसकी पढ़ाई खत्म होती है। खत्म क्या, कहीं तो जबरदस्ती खत्म करवा दी जाती है। रिश्तों की बातें होने लगती हैं। देखते ही देखते वो कली भी मुस्कुराने लगती है कि जो कभी गुड्डे गुड्डी के विवाह के खेल खेला करती थी, वही खेल अब वह स्वयं भी खेलेगी। ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, बस उम्र बढ़ने के साथ बेटी की बचपन की जिद समझौते में बदल जाती है। फिर एक दिन अचानक एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, बेबसी की, लाचारी की, और वह उस आवाज़ की ओर खींची चली जाती है। बड़े गौर से अंत तक वह सब सुनती है। लाडो की माँ, जरा सुनो। हाँ जी, बोलिए। वो लाडो के ससुराल वालों ने विवाह हेतु जो दहेज की मांग की है, जीवन भर की कमाई भी कम पड़ गई है और इससे अच्छा रिश्ता भी लाडो को मिल नहीं सकता। अब मांग तो पूरी करनी पड़ेगी। आप अपने जेवर ही दे दो लाडो को। उसके ससुराल वालों के लिए भी सोने की रकम की मांग आई है, इतना लाएंगे कहां से? और वैसे भी अपना क्या है, ये छोटा सा घर बहुत है अपने। बस मारी जीवरी जड़ी मारो लाडो सुखी सुखी समर जाए। बाकी हमारा तो क्या है, होई सो होई जो राम रची राखा। हाँ जी, सही कहा आपने। वही भरी हुई आंखें थी, छलकते हुए मोती थे, परंतु इस बार हर बार की तरह उन मोतियों को गिरने से बचाने वाले पिता की जगह केवल अफसोस था, पछतावा था। आंखों में आंसू भरे दौड़ती हुई लाडो कमरे में जाती है जहां उसके माता पिता उसी के विवाह हेतु दहेज की बात चल रही होती है, और वो पिताजी से कहती, पापा, काश कि आपने मेरी बात मान ली होती। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, जिससे कि आज मैं ही अपना दहेज कहलाती। और केवल यही नहीं, इस दहेज कुप्रथा की शिकार होती सैकड़ों महिलाओं की प्रेरणा भी बनती। तो आज इस बेबसी से दृश्य के बजाय कुछ और ही दृश्य होता। लड़के वालों की मांग केवल मैं होती, ना कि दहेज। मेरी मेहनत रंग ले आती और मैं कामयाब भी होती, तो आपके साथ साथ मेरी ससुराल भी मुझ पर गर्व करती, जिससे फिर यह समाज भी मेरी ससुराल एवं मायके दोनों पक्षों पर गर्व करता। किंतु अब क्या ही फायदा यह सब सोचने का भी। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा ना। देखते ही देखते विवाह का दिन समीप आ गया। पिताजी की जीवन भर की कमाई और माँ की कीमती और प्रिय जेवर 4 लोगों के सामने शगुन की थाल में बिछता देख लाडो अंदर ही अंदर टूटती चली गई। बिटिया विदा हो गई। उप्स, सॉरी, पराई हो गई। जो सपने देखे थे कि लाडो ससुराल में खुश रहेगी, उन पर भी पानी फिर गया। अपने माता पिता की इकलौती जीवरी जड़ी, जो जानती थी कि उनका उसके सिवा और कोई नहीं है, अपने को सशक्त बना, पढ़ लिख कर माता पिता का बुढ़ापे का सहारा बन, सैकड़ों महिलाओं को जो जीवन की प्रेरणा देना चाहती थी, अपने सपनों पर पानी फिरता देख और तो और बूढ़े माता पिता को अकेला और बेसहारा छोड़ आई, वो लाडली आखिर खुश कैसे रह पाती। लड़की जहाँ
उस तरफ पछतावे के अंतर्गत रूहा से जीवन में ढल गई, तो दूसरी तरफ बूढ़े बुजुर्ग लड़की के माता पिता पछतावे में परमात्मा को प्यारे हो गए। इतिहास दोहराया और कर्मा भी अपना खेल खेल गया। उसी कली उर्फ लाडो के घर भी लक्ष्मी ने ही दर्शन दिए। फिर क्या था, जैसी करनी वैसी भरनी। वो जो एक पुरुष पति बन किसी के घर की लक्ष्मी को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाया था और बदले में केवल बेबसी और मायूसी छोड़ आया था, अब जब उसको अपनी बेटी के विवाह के दौरान दहेज की भारी भरकम मांग के आगे बेबस हो अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई, तब जाकर उसे अपनी सालों पहले की गलती का एहसास हुआ। किंतु अब पछताए हो क्या ही फायदा, जब चिड़िया चुग गई हो खेत। और पछतावे के अंतर्ग्रस्त स्वयं को भी ढाल गया। अंततः समाज के लोगों से विनम्र निवेदन है कि वे बेटी की शादी से ज़्यादा उनकी शिक्षा पर खर्चा करें, उसे आत्मनिर्भर बनाएं। आज ऐसी कोई बेटी नहीं होगी जो पढ़ाई के ऊपर पहले विवाह को चुने। ऐसी कोई बेटी नहीं होगी जो कभी यह चाहेगी कि उसके बाबा की सारी कमाई विवाह की दहेज की अग्नि में स्वाहा हो जाए। लड़की काबिल होगी तो दरवाजे पर दस्तकें होंगी, वरना जीवन भर पछतावे के अंतर्ग्रस्त जीवन व्यापन करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।